नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने कहा है कि दीदी आप मेरा नाम मेंशन नहीं करना। ठीक है, जब इन्होंने कह ही दिया तो फिर क्यों मेंशन करना है। मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज मैनिफेस्ट की है। कोविड की वजह से वो टलती ही जा रही थी और टलते टलते पूरा 1.5 साल हो गया था। और ये कोविड के भी 6 महीने पहले से ही टल रही थी। उसके बाद तो चलो कोविड हो गया और ये सब करते करते 1.5 साल हो गया। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब होता जा रहा था, चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, मेरी सिस्टर भी नेगेटिव हो रही थी और सब लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शादी होगी ही नहीं। अब मैंने स्क्रिप्टिंग करने की सोची और स्क्रिप्टिंग में मैंने हर एक वो चीज़ लिखी जो कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी बहन की शादी में करूं। मैंने कपड़े लिखे, मैंने किस तरह से मैं तैयार होंगी ये लिखा और मैं अपनी बहन को किस तरह से फील कर रही होंगी ये भी लिखा। मैंने स्क्रिप्टिंग में एक एक चीज़ को लिखा था, फील किया था और मैंने ये भी सोचा था कि मैं क्या पहन के कैसे चल रही होंगी, कैसा लग रहा होगा। वो सारी चीज़ें अभी तो नहीं थी मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रही थी और महसूस कर कर के मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी। मैंने एक एक चीज़ की डिटेलिंग की थी। मैं हर एक बात को बस लिखती ही चली जा रही थी और वो फील ऐसा था जैसे कि मैं अपनी सिस्टर की शादी की कहानी लिख रही हूँ। वो एक ऐसी कहानी है जैसे कि मेरी सिस्टर की शादी हो गई है और शादी के बाद में मैं लिख रही हूँ और मेरी बहन की शादी हो गई होने के बाद ही ये कहानी मैं आपको लिख रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही हुई। मैंने वही कपड़े पहने थे जो मैंने स्क्रिप्टिंग में लिखे थे। मैं जैसा महसूस करना चाहती थी मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया। अब ये मैनिफेस्ट कैसे हुआ, मैंने जब ये स्क्रिप्टिंग की तब मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव था। मैंने स्क्रिप्टिंग करके छोड़ दिया और मैं अपनी बहन से शादी की अच्छी और ऐसी बातें करने लगी जैसे कि अगर वो मायके आती तो मैं उससे कैसी बातें करती। मेरी बहन बोल रही थी कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं ससुराल में रहती हूँ और यहाँ आई हुई हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। मुझे पता है मेरी बहन इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करती है, लेकिन मैं करती हूँ और मैंने ये सब कुछ किया। एक दिन अचानक ही सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो गई और फैमिलीज़ ने कहा कि बस अब हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे और शादी कर देते हैं। मेरी फैमिली वाले तो चाह ही रहे थे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से डिले हो रहा था। इस बार लड़के वाले खुद से ही आए, जैसा कि मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग में भी लिखा था कि वो खुद से आए हैं। जीजा जी ने बोला है, उनके पेरेंट्स ने बोला है, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मेरे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने कन्विंस किया कि जल्दी ही शादी कर देते हैं, अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, जबकि वही पहले डिले कर रहे थे। मेरे स्क्रिप्टिंग की एक एक बात बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे मैंने सोचा था और ये इतना आसान हुआ है मेरे लिए। बीच में सिर्फ 3 महीने का गैप ज़रूर आया है। मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे तो मैं पढ़ने में लग गई। मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। लेकिन अब जब शादी हो गई और बिल्कुल वैसे ही हो गई, यहाँ तक कि जब मैं शादी में थी और फील कर रही थी तो अपनी स्क्रिप्टिंग को याद करके मैं रोने भी लगी थी। मैं सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू। है ना, अच्छी है ना स्क्रिप्टिंग। अगर आप फीलिंग डाल के, जान डाल के और इंजॉय करते हुए और बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे हैं वैसा लिख देते हैं। लेट गो की ताकत है यहाँ। स्क्रिप्टिंग की बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि आपको पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा क्लियर होकर के लिखना चाहिए। लेट गो की पावर यहाँ पर भी है। 3 मंथ्स इनके एग्ज़ाम्स वगैरह आ गए तो उस तैयारी में ये लग गई, लेकिन लेट गो के बाद इन्होंने जो लिखा, जैसे लिखा, एग्जैक्टली वैसा ही मैनिफेस्ट भी कर लिया कि ये शादी में क्या करेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्होंने अपनी बहन की शादी मैनिफेस्ट की है लेकिन खुद को रख के की है कि ये शादी में क्या कर रही होंगी। नॉर्मली लोग मुझसे बोलते हैं कि हम दूसरों के लिए कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अगर खुद को उनके मैनिफेस्टेशन में रख पाएंगे तब जा कर के आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन हमारे कंप्लीट होते हैं। हम अगर दूसरों के लिए करना चाहते हैं तो हम अगर उनको अपने मैनिफेस्टेशन में रख दें कि मैं उनकी शादी में क्या कर रही हूँ, मुझे उस शादी में कैसा लग रहा है। इन्होंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया और ये बहुत अच्छा आइडिया भी है। अगर आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना तो इस तरीके से कर सकते हैं। अपने आप को रखिए, वो मैनिफेस्टेशन आप अपना बनाइए ताकि उनका मैनिफेस्टेशन आपके मैनिफेस्टेशन में कंप्लीट हो जाए।
सुपर डुपर इजी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।